आजकल हमारी ज़िंदगी में अपने जीवन साथी को चुनना बेहद ही आसान हो गया है, क्योंकि तमाम तरह के जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट है उस पर जाकर हम आसानी से अपने जीवन साथी को ढूंढ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं जब हम अपने जीवन साथी को ढूंढने में गलती कर बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ शुभी आपके साथ। हमेशा से ही जब भी मैट्रिमोनियल साइट्स पर जब दूल्हा या दुल्हन की खोज की जाती है तो अक्सर यही देखा गया है कि एनआरआई लड़कों से लड़कियों की शादी करा दी जाती है और कई सारे अनगिनत मामले ऐसे आए हैं जब एनआरआई लड़के ने लड़की को धोखा दे दिया है। अब इसको लेकर नए प्रावधान बनाए गए हैं। अगर कोई भी एनआरआई लड़का आपको धोखा देता है तो उसको सजा मिलेगी। क्या कुछ नए प्रावधान हैं वो हम आपको बताते हैं विस्तार में। शादी के बाद धोखा देने वाले प्रवासी भारतीयों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नए प्रावधान लाए जा रहे हैं। इसके तहत एक नया कानून बनेगा और 2 मौजूदा कानूनों में संशोधन होगा। इससे शादी के बाद धोखा खाने वाली युवतियों को संरक्षण मिल सकेगा। यह पहला केंद्रीय कानून होगा जो भारतीय नागरिकता वाले सभी धर्म के एनआरआई पर लागू होगा। इस लिहाज से नया कानून समान नागरिक संहिता की दिशा में पहला कदम कहा जा सकता है। यह विधेयक पिछले साल 11 फरवरी को लोकसभा में पेश हुआ था, जिसे संसद की अस्थायी समिति के पास भेजा गया था। शादी के बाद धोखा देने वाले प्रवासी भारतीयों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नए प्रावधान लाए जा रहे हैं। इसके तहत एक नया कानून बनेगा और 2 मौजूदा कानूनों में संशोधन होंगे। इससे शादी के बाद धोखा खाने वाली युवतियों को संरक्षण मिल सकेगा। यह पहला केंद्रीय कानून होगा जो भारतीय नागरिकता वाली सभी धर्म के एनआरआई पर लागू होगा। इस लिहाज से नया कानून समान नागरिक संहिता की दिशा में पहला कदम कहा जा सकता है। यह विधेयक पिछले साल 11 फरवरी को लोकसभा में पेश हुआ था, जिसे संसद की अस्थायी समिति के पास भेजा गया था। 4 अक्टूबर को इसे फिर से अस्थायी समिति को भेजा गया। उसकी सिफारिशों के आधार पर नया विधेयक तैयार हुआ। समिति ने इस कानून के दायरे में जम्मू कश्मीर को लाने की भी सिफारिश की है। सूत्रों ने बताया है कि इसे स्वीकार किया जा रहा है क्योंकि इस राज्य में पिछले 4 साल में एनआरआई से विवाह में धोखाधड़ी की 41 शिकायतें मिली हैं। व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है एनआरआई फाइटर्स। इसके सदस्य एनआरआई द्वारा धोखेबाजी का शिकार होने वाली युवतियों को सलाह और कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं। ग्रुप की एक सदस्य ने कहा कि नया कानून स्वागत योग्य है। इसका क्या फायदा होगा और क्या कुछ बदलाव होंगे, सबसे पहले आप ये जानिए। एनआरआई को विवाह की तारीख में 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा ना करने पर पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज या तो रोक लिए जाएंगे या जब्त हो जाएंगे। कोर्ट विदेश मंत्रालय के वेबसाइट के माध्यम से वारंट जारी करेगा। चल अचल संपत्ति जब्त होगी। भगौड़े घोषित करार दिए जाएंगे। इससे आरोपी के यात्रा दस्तावेज, पासपोर्ट, वीजा विवरण, विदेश में परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड मिल जाएंगे। ये सभी जानकारियां मिलने से आगे की कार्रवाई और पुख्ता हो सकेगी। ये भी जान लीजिए कि एनआरआई किन किन तरीकों से धोखा दे सकते हैं। सबसे पहला जो उनका धोखा देने का तरीका होता है वो पत्नी को भारत में छोड़ देते हैं, शादी दर्ज ही नहीं कराते और लापता हो जाते हैं। पत्नी को वीजा नहीं मिलता क्योंकि पति कह देता है शादी हुई ही नहीं। शादी के बाद पता चलता है कि पति पहले से शादीशुदा है। पति विदेश चला जाता है। ससुराल में पत्नी सताई जाती है। आवर्जन के स्तर, आय और नौकरी के बारे में झूठ बोलते हैं। पति विदेश ले जाता है पर वहां वीजा एक्सपायर होने पर आश्रित के रूप में पत्नी का वीजा रिन्यू करने की अनुमति नहीं देता। युवती भारत लौटने को मजबूर होती है। पत्नी जब भारत लौटना चाहती है तो बच्चों के साथ आने नहीं दिया जाता। पति जबरन बच्चे अपने पास रख लेता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी ही धोखाधड़ी हुई है या फिर आपकी भी शादी एक एनआरआई लड़के से होने जा रही है तो ये बातें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस नए प्रावधान से आपको कई सारे लाभ मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको शादी के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसके बाद आपकी शादी के रजिस्टर होने के बाद ही आपको किसी भी तरह की यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके जिस लड़के से शादी हुई है, अगर वो आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है तो उसको लेकर इस नए प्रावधान के तहत कई सारे नियम बनाए गए हैं जिससे आपको सीधा फायदा होगा। इसकी पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।